नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। ये देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। बेगूसराय के नगर थाना के विष्णुपुर में मूर्ति विसर्जन के दौरान मारपीट और झड़प, 2 घायल, एक की हालत गंभीर। गोड्डा के मेहरमा थाना के सुढ़नी गांव में मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 समुदाय में मारपीट, सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान मुस्लिम समाज पर पथराव करने का लगा आरोप, हमले में 2 लोग घायल। छपरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में जमकर मारपीट, कई लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। गोपालगंज में अंकित हत्याकांड के बाद बसडीला गांव पुलिस छावनी में तब्दील, बाहर से आने वाले लोगों की हो रही है तलाशी। लातेहार के पतरातू गांव में प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में झड़प का मामला, घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। जमुई के लक्ष्मीपुर थाना के मटिया गांव में सरस्वती पूजा के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, पूजा के नाम पर कराया गया फुहड़ डांस। भागलपुर के मुख्य मार्केट सूजागंज बाजार में किराना और मसाले की दुकान में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों की मदद से आग पर पाया गया काबू। बक्सर के बैना गांव में रिटायर्ड आर्मी जवान की गोली मारकर हत्या, गांव में बीच बचाव करने के दौरान एक शख्स ने मारी गोली। नालंदा के मुजफ्फरपुर गांव में संदिग्ध स्थिति में मिला महिला का शव, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बाढ़ के नवादा में आपसी विवाद में एक पक्ष ने दूसरे घर में घुसकर मारपीट की, बाढ़ थाना में केस दर्ज। छपरा से प्रेम प्रसंग में अगवा लड़की को हैदराबाद के मियाचक से किया गया बरामद, आरोपी अकबर अली गिरफ्तार, गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात। चतरा में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, नक्सली राजेश मुठभेड़ में हुआ था ढेर, हथियार छोड़कर भागा मोहर गंजू का दस्ता। रांची के खलारी में पुलिस और टीपीसी उग्रवादियों के बीच मुठभेड़, पीठ दिखाकर भागे नक्सली, हथियार के साथ 800 गोली बरामद। समस्तीपुर में अपराधियों ने इंटर के छात्र की हत्या की, मुंह में मारी गोली, रेलवे लाइन पर फेंका मिला शव। दानापुर के हत्याकांड में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच फायरिंग और रोड़ेबाजी, 7 लोग जख्मी, गांव में पसरा सन्नाटा। बेतिया में किराए के मकान में फाइनेंस कर्मी की संदिग्ध स्थिति में मौत, योगा पट्टी थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव की घटना, पुलिस मामले की जांच में जुटी। सीतामढ़ी के तिलक राजा ताजपुर गांव में युवक की गोली मारकर हत्या, परिजनों ने जताई पैसे के विवाद में हत्या की आशंका, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरा पुलिस ने 1 साल से फरार बालू माफिया गिरोह के मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार, अवैध खनन के वर्चस्व को लेकर गोलीबारी का आरोप। पूर्णिया पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, साइबर गैंग के 8 अपराधियों को किया गिरफ्तार, अपराधियों के पास से पॉलीमर स्टाफ मशीन, 8 पासबुक, 7 मोबाइल और 23,000 कैश बरामद। बांका के कुंथा गांव में बाइक चोरी कर भाग रहे युवक को लोगों ने जमकर पीटा, फिर किया पुलिस के हवाले। बाढ़ में एक रोल का पैसा मांगने पर दुकान में तोड़फोड़, मूर्ति विसर्जन करने जा रहे लड़कों ने दुकानदार को पीटा। पटना में हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन, पुलिस पर जांच में लापरवाही का लगाया आरोप। मुजफ्फरपुर में बर्फ फैक्ट्री में बने हौज में डूबने से मजदूर की मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पूर्णिया में ब्रिज के पास लगी भीषण आग, 5 घर जलकर राख, लाखों की संपत्ति का नुकसान। बगहा में जंगली जानवरों की हत्या कर मांस तस्करी करने के आरोप में छापेमारी, भारी संख्या में हथियार और कारतूस बरामद, 3 आरोपी गिरफ्तार। नालंदा में महिला सिपाही के बेटे ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, घर में अकेले रह रहा था 15 साल का लड़का। किशनगंज से सटे पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी में भीषण सड़क हादसा, स्कॉर्पियो और ऑल्टो की आमने सामने की टक्कर, 2 की मौत, 5 लोग जख्मी। पटना के नारायणा गांव में पारिवारिक विवाद में पति ने की पत्नी की हत्या, घटना के बाद आरोपी पति फरार। बेतिया में स्कूली बच्चों से बर्तन साफ कराने का वीडियो वायरल, मध्याह्न भोजन का जूठे बर्तन धो रहे हैं छात्र, बैरिया के राजकीय प्राथमिक विद्यालय का है वीडियो। पलामू पुलिस ने यात्रियों को हथियार दिखाकर लूटने वाले ऑटो चालक को किया गिरफ्तार, ऑटो चालक के पास से एक देसी कट्टा बरामद। दुमका के जरवाडीह में मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में मारपीट, मुस्लिम पक्ष ने जय श्री राम का गाना बजाने से रोका, हिंदू पक्ष ने लगाया मिनी पाकिस्तान का नारा लगाने का आरोप। लखीसराय में नशे में धुत 2 लोग गिरफ्तार, हंगामा करते पुलिस ने पकड़ा। पटना में मूर्ति विसर्जन के दौरान गंगा में पलटी गाड़ी, लोगों ने एक को बचाया, एक शख्स अब भी लापता। लखीसराय में अज्ञात वाहन की टक्कर में बाइक सवार बुरी तरह जख्मी, सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। सिवान में अलग अलग सड़क हादसे में एक महिला की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी।
लातेहार के नेतरहाट आवासीय विद्यालय में मारपीट, सीनियर छात्रों पर लगा जूनियर की पिटाई का आरोप। अनुशासन समिति की जांच के बाद 4 छात्रों को स्कूल से निकाला गया। पटना सिटी से तिल लदा गायब ट्रक, समस्तीपुर से बरामद 18 लाख रुपए का 450 पैकेट तिल जब्त। गुप्त सूचना के आधार पर हुई कार्रवाई। रांची के पंडरा ओपी इलाके में एक बंद घर में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। जमालपुर पुलिस ने अंतर जिला वाहन चोर गिरोह का किया भंडाफोड़, चोरी के 2 बाइक के साथ 3 गिरफ्तार। वाहन चेकिंग के दौरान मिली सफलता। मुंगेर में जमालपुर पुलिस ने 140 पीस टेट्रा पैक शराब के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। बंगाल से शराब लाकर बेचता था आरोपी, रेल पुलिस कर रही है पूछताछ। अररिया में जब्त टैंक लॉरी से भारी मात्रा में गांजा जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। अलग अलग जगहों पर सप्लाई करने की थी योजना। नालंदा के धमौली गांव में करंट लगने से किशोर की मौत, ट्रक पर रहकर खलासी का काम करता था किशोर। जहानाबाद के शकुराबाद में सड़क हादसे में 3 घायल, बाइक पर सवार होकर जा रहे थे तीनों, सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। जहानाबाद में खेत में काम करने के दौरान अचानक गिरा शख्स, खेत में ही हो गई मौत। बेगूसराय में मूर्ति विसर्जन के दौरान युवक की डूबकर मौत, गोताखोरों ने बाहर निकाला शव। पटना सिटी में ट्रक से कुचलकर खलासी की मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चलती ट्रक से उतरने के दौरान हुआ हादसा। गोपालगंज में जमीन विवाद में महिला पर तलवार से जानलेवा हमला, महिला गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में चल रहा इलाज। जहानाबाद में अज्ञात वाहन ने महिला को मारी टक्कर, घायल महिला को कराया गया अस्पताल में भर्ती। पटना काजीपुर में सड़क पर अचानक गिरा पेड़, रोड पर खड़ी गाड़ी पर गिरी पेड़ की टहनी, बाल बाल बचे लोग। बेतिया में झोला छाप चिकित्सक का फर्जी क्लिनिक सील, मरीजों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा शिफ्ट, ऑपरेशन के दौरान मरीज की हुई थी मौत। खगड़िया के गोगरी बाजार में दुकान के ऊपर बने घर में लगी आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर पाया काबू, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। भागलपुर के एक निजी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान मरीज की मौत, परिजनों ने जमकर किया हंगामा, डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। समस्तीपुर में हुए किराना कारोबार लूटकांड का खुलासा, हथियार के साथ अपराधी गिरफ्तार। रांची पुलिस ने लूटपाट करने वाले गिरोह का किया खुलासा, 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दरभंगा में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक, बीजेपी के नेताओं ने महागठबंधन सरकार के खिलाफ निकाला पैदल मार्च। सीतामढ़ी में नेपाल से सटे इलाके में सीमा विकास निधि से अस्पताल का कराया गया निर्माण, 7 साल के बाद भी इससे नहीं किया गया है हैंडओवर। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने लौटाया 1932 खतियानी आधारित स्थानीय नीति विधेयक, सरकार से बिल की वैधानिकता की समीक्षा करने को कहा। राज्यपाल के फैसले के बाद गरमाई सियासत, कांग्रेस ने लगाया बीजेपी पर साजिश का आरोप, बीजेपी ने हेमंत सरकार की नीयत पर उठाए सवाल। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े का बड़ा ऐलान, अब नीतीश कुमार से समझौता नहीं, पाला बदलकर किया है पीएम का अपमान। दरभंगा में सांसद सुशील मोदी ने विनोद तावड़े के बयान का किया समर्थन, कहा नीतीश से किसी भी हाल में नहीं होगा समझौता, नीतीश कुमार को बताया धोखेबाज। समझौता नहीं करने के बीजेपी के बयान पर बोले नीतीश कुमार, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, बीजेपी से हमें क्या मतलब। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और आरजेडी नेता उदय नारायण चौधरी ने महागठबंधन सरकार को बताया लंगड़ी सरकार, कहा तेजस्वी कमिटमेंट वाले नेता नहीं। कैमूर में सीएम नीतीश ने विकलांगों को बांटा ट्राइसाइकिल, विकास कार्यों का लिया जायजा। बेटा के पीतल नगरी परे पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, पीतल कारोबारियों से मुलाकात की, विकास की कार्यों पर चर्चा की। देवघर पहुंचे योग गुरु बाबा रामदेव, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच की बाबा भोलेनाथ के दर्शन और पूजा अर्चना, कहा सनातन धर्म राष्ट्र धर्म नहीं योग धर्म है। रांची में सोहराय पर्व में शामिल हुए बाबूलाल मरांडी, कहा अतीत गौरव का पर्व है सोहराय। गिरिडीह में योग गुरु बाबा रामदेव ने बागेश्वर धाम बाबा का किया समर्थन, कहा ईमानदारी से अपने सनातन धर्म का प्रचार करते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। जमशेदपुर में सीएम हेमंत सोरेन के आगमन की तैयारी शुरू, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने की जिला स्तरीय बैठक, अलग अलग आयोजन समिति का गठन।
दरभंगा में बीजेपी नेता केशव प्रसाद मौर्य का राहुल गांधी पर हमला, सुरक्षा के बीच तिरंगा फहराने पर कहा, भारत जोड़ो यात्रा के बदले भारत समझो यात्रा करना चाहिए। गोपालगंज में प्रशांत किशोर की पदयात्रा का 15वां दिन, अलग अलग गांव और प्रखंडों में जाकर जनता से की बात, कहा समस्याओं के समाधान के लिए तैयार कर रहे हैं ब्लूप्रिंट। गोपालगंज में प्रशांत किशोर ने एक बार फिर बिहार की बदहाली को लेकर सरकार पर साधा निशाना, कहा बिहार में सिर्फ मजदूर बनते हैं युवा। बांका में सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा की तैयारी शुरू, सांसद गिरधारी यादव ने तैयारियों का लिया जायजा, कमियों को दूर करने का दिया निर्देश। दरभंगा में बीजेपी कार्य समिति की 2 दिनों की बैठक खत्म, लोकसभा और विधानसभा चुनाव पर हुई चर्चा। नालंदा उच्च विद्यालय में हीरो कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन, जेडीयू नेता कौशलेंद्र कुमार ने फीता काटकर शुरुआत की, युवाओं में खुशी की लहर। मुजफ्फरपुर में वीर नारी सम्मान समारोह का आयोजन, 22 वीर नारियों को किया गया सम्मानित। लखीसराय में अशोक धाम मंदिर ट्रस्ट की ओर से वेद विद्यालय की शुरुआत, बनारस से आए आचार्य दे रहे छात्रों को वेद का ज्ञान। पटना में 15 से 20 फरवरी तक भाकपा माले का राष्ट्रीय अधिवेशन, विपक्षी एकता को एकजुट करने की होगी कोशिश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को पेश करेंगी आम बजट, पटना में महिलाओं की बढ़ी उम्मीदें, कहा बजट से मिलेगी राहत। रांची रिम्स ने हाजरा हॉस्पिटल कांड से नहीं लिया सबक, अस्पताल में पड़े हैं एक्सपायर्ड हो चुके फायर एक्सटिंग्विशर, उपकरणों पर चिपकाया गया स्टिकर। रांची में अवैध हथियार पुलिस के लिए बनी बड़ी चुनौती, फर्जी लाइसेंस पर निजी सुरक्षा एजेंसी के गार्ड चमकाते हैं हथियार। धनबाद के बीसीसीएल ने आकाश की नारी बस्ती में की 9 अवैध कोयला माइंस की डोजरिंग, मौके से भारी मात्रा में अवैध कोयला किया बरामद, कार्रवाई से स्थानीय लोगों में खुशी। गुमला में अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से बनाया गया 10 मोबाइल मेडिकल यूनिट, गांव-गांव मरीजों का होगा मुफ्त इलाज, डीसी सुशांत ने किया उद्घाटन। लोहरदगा में नगर भवन में झालसा के निर्देश पर झालसा ने मल्टी स्टेक होल्डर कंसल्टेंसी कार्यक्रम का किया आयोजन, कार्यक्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र बहादुर पाल और एसपी रहे मौजूद। हाजीपुर के राजा पाकर थानाध्यक्ष ने की चौकीदार की पिटाई, चौकीदार दफादार संघ ने थानाध्यक्ष के खिलाफ खोला मोर्चा, आरोपी थानाध्यक्ष पर कार्रवाई की मांग। पटना के अलग अलग क्षेत्रों में बेहतरीन कार्य करने वाले विशिष्ट लोगों को मिला सम्मान, जन स्वास्थ्य कल्याण समिति ने 500 जरूरतमंद लोगों के बीच वस्त्रों का किया वितरण। पटना के हिंदी साहित्य सम्मेलन में महिला हाट पंख का आयोजन, घरेलू महिलाओं के उत्पादों को मिली जगह। सिवान की बेटियों ने लहराया परचम, चेन्नई में होने वाले अंडर 17 राष्ट्रीय फुटबॉल प्रशिक्षण शिविर के लिए 5 खिलाड़ियों का चयन, परिजनों में खुशी का माहौल। औरंगाबाद में 3 दिवसीय प्राचीन मेला का आखिरी दिन, श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। बिहार क्रिकेट टीम ने रचा इतिहास, रणजी ट्रॉफी के प्लेट ग्रुप फाइनल मुकाबले में मणिपुर को हराया, कप कर जमाया कब्जा। शेखपुरा में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव राम नरेश पांडे का बयान, कहा 2024 में देश से बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकना पहली प्राथमिकता। सहरसा में बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू ने कांग्रेस को लेकर दिया विवादित बयान, कहा अंग्रेज के औलाद हैं इसलिए बगैर टोपी पहने फहराते हैं तिरंगा। रांची में बाबूलाल मरांडी के आवास पर लिट्टी पाड़ा के सैकड़ों लोग बीजेपी में हुए शामिल, कहा वर्तमान सरकार से त्राहिमाम कर रहे हैं प्रदेश के लोग। जामताड़ा के मुराडी साल बागान में दिसोम बैसी का आयोजन, गांव के नवयुवकों पर केस किए जाने को बताया गया असंवैधानिक, कहा प्रशासन ने आदिवासी एक्ट का किया उल्लंघन। लोहरदगा के भड़गांव और उरू गांव में महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस ने निकाली भारत जोड़ो यात्रा, सेना प्रखंड मुख्यालय में यात्रा हुई खत्म। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारी जारी, एआईएमआईएम झारखंड प्रदेश राज्य कार्यकारिणी कमेटी की हुई बैठक। धनबाद में विद्युत विभाग के अस्थायी बिजली कर्मियों ने अधिकारियों पर लगाया नियमित नहीं करने का आरोप, उग्र आंदोलन की दी धमकी। जामताड़ा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में 1 दिवसीय विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन, विभिन्न विभागों ने लगाया स्टॉल। पटना में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर का ऐलान, 8 फरवरी से पश्चिम चंपारण से होगी हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत, समाज के लोगों को एकजुट करना है मकसद।
सिवान में राजन जी महाराज के कार्यक्रम को लेकर बैठक, कथा के आयोजन पर चर्चा, सनातन धर्म के प्रति किया गया जागरूक। शेखपुरा में पत्थर उत्खनन में लगी कंपनी का विरोध, ट्रक के परिचालन से जर्जर हो रही सड़क, लगातार हो रही दुर्घटना से ग्रामीण परेशान। पटना सिटी में राजनीति में अपनी भागीदारी और हक को लेकर धानुक समाज की बैठक, जातीय जनगणना में कुर्मी जाति का उपजाति बताए जाने का जताया विरोध। सासाराम के वार्ड 29 में नल जल योजना के तहत ग्रामीणों को नहीं मिल रहा पानी, 2 साल पहले ही लग चुकी है टंकी, लोगों में है आक्रोश। एक दिवसीय कार्यक्रम के तहत मुंगेर पहुंचे पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, कई धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों का किया भ्रमण। मुंगेर में बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ राज्य इकाई का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न, 37 उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला, 1414 मतदाताओं ने डाले हैं वोट। समाधान यात्रा के तहत 16 फरवरी को बेगूसराय पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, नवनिर्मित भवन का करेंगे लोकार्पण, कई योजनाओं का होगा शिलान्यास। सासाराम के बाल सुधार गृह में जागरूकता शिविर का आयोजन, प्राधिकार के सचिव छेदी राम ने बच्चों से की मुलाकात, कानून पक्ष की जानकारी दी। सासाराम के निजी स्कूल में वार्षिक खेल उत्सव का आयोजन किया गया, छात्रों ने प्रस्तुत किए रंगारंग कार्यक्रम, बच्चों ने बिखेरा जलवा। पटना में लोक गायिका देवी ने अपने गीतों के जरिए वसंत ऋतु का किया स्वागत, प्रेम के महीना फरवरी की आहट का कराया एहसास। बेतिया में 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन, 5200 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। खगड़िया में शतरंज संघ की ओर से शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन, कई जिलों के खिलाड़ी हुए शामिल, विजेताओं को दी गई ट्रॉफी। पटना के काजीपुर में दीक्षित के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क पर उतरे सैकड़ों लोग, अपराधियों को गिरफ्तार करने में पुलिस पर नाकाम होने का लगाया आरोप। जहानाबाद में 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल और कुश्ती में खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा, विजेताओं को मिला पुरस्कार। रामगढ़ में काली मंदिर में चल रहे 9 दिवसीय सतचंडी महायज्ञ का समापन, वाराणसी से आए योगाचार्य ने किया वैदिक मंत्रोच्चारण, सैकड़ों की संख्या में जुटे श्रद्धालु। हजारीबाग में रेल सेवा विस्तार समिति से जुड़े लोगों ने किया धरना, महानगरों को जोड़ने वाली ट्रेन हजारीबाग से चलाने की मांग की। शेखपुरा के पुराना गांव में जमीन विवाद में हुए खूनी संघर्ष में घायल पिता पुत्र की मौत, अब तक 3 लोगों की जा चुकी है जान। गिरिडीह में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, मछली चोरी के आरोपी डुमरी थाना प्रभारी और जवान सस्पेंड, खबर चलने के 12 घंटे के भीतर हुई कार्रवाई। भागलपुर के कदवा में दादा पोते की गोली मारकर हत्या, डबल मर्डर से इलाके में दहशत का माहौल, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बांका में बहन से छेड़खानी का विरोध करने पर एक युवक की अपराधियों ने बेरहमी से पिटाई की, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। अरवल के एसपी मोहम्मद कासिम का वीडियो हो रहा वायरल, वीडियो में एसपी अपने जूनियर से जूते का बंधवा रहे फीता। गोपालगंज के जादवपुर में शराबियों का आतंक, एक ही परिवार के 4 लोगों की पिटाई, घायलों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। झारखंड के मोस्ट वांटेड इनामी नक्सली मिथिलेश सिंह उर्फ दुर्योधन महतो ने पुलिस के सामने किया सरेंडर, कई मामलों में पुलिस को थी तलाश। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में रेलवे गुमटी के पास से शव बरामद, व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की जताई जा रही आशंका। नालंदा के छतरपुर गांव में अपराधियों ने महिला को मारी गोली, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। प्रेमी के लिए जुबैरा खान से अंजलि बनी कश्मीर की युवती, धोखेबाज प्रेमी को पाने के लिए कश्मीर से बेगूसराय के सहुरी गांव पहुंची। बेगूसराय का रहने वाले लालू को कश्मीर में हुआ था प्यार, एक सड़क हादसे में युवक ने की थी मदद के बाद हो गया था दोनों में प्यार। बेतिया के बुलाकी चौकी के पास 2 गुटों में भिड़ंत, दोनों तरफ से जमकर हुई पत्थरबाजी, दोनों तरफ से 2 महिला समेत 6 लोग जख्मी। खगड़िया के माधवपुर गांव में सरस्वती पूजा के नाम पर डांस का आयोजन, भोजपुरी के अश्लील गानों पर होता रहा घंटों डांस के स्टेज से हथियार लेकर चढ़ा युवक, डांसर के साथ हथियार लेकर करता रहा डांस, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, न्यूज 18 नहीं करता है वीडियो की पुष्टि। भागलपुर के सिंघिया मक्कनपुर में स्थित लालजी विद्यालय में कराया गया डांस, पूजा के नाम पर हुआ अश्लील डांस। सरस्वती पूजा के नाम पर डांसरों का कराया गया डांस, डांसरों के साथ लगे ठुमके, देखने के लिए जुटी रही भीड़। नवादा के अकौना गांव में पूजा के नाम पर कराया गया अश्लील डांस, सरस्वती पूजा के नाम पर कराया गया आयोजन, डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। साइबर अपराधियों के निशाने पर आए इंजीनियरिंग छात्र, फर्जी वेबसाइट बनाकर आकर्षक पैकेज का पर कौन
सामुदायिक भवन को ध्वस्त किए जाने के लोगों ने किया विरोध। नाराज लोगों पर सीआईएसएफ ने किया लाठीचार्ज। भागलपुर के नगरछिया में डबल मर्डर के बाद लोगों में आक्रोश। मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क जाम कर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की। मुंगेर के भीमबांध जंगल के मुरला घाट में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। कई शराब की भट्टी को किया गया ध्वस्त। शराब बनाने का उपकरण जब्त। सासाराम के खुरमाबाद में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में चोरी। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बेगूसराय के बाजितपुर गांव में जहरीला फल खाने से 8 बच्चे मार। सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सभी की सामान्य स्थिति। नालंदा के मक्कनपुर गांव में प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 लोगों को मारी गोली। दोनों घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस जांच में जुटी। नालंदा में मक्कनपुर में डांसर के डांस करने के दौरान 2 लोगों ने मारी गोली। शराब के नशे में थे दोनों आरोपी। प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे पर हो रहा था डांस। मुजफ्फरपुर के औराई में प्रतिमा विसर्जन के दौरान लहराया कट्टा। डांस के दौरान युवक खुलेआम लहराते रहे कट्टा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गोपालगंज में छात्र अंकित की हत्या के बाद बवाल का मामला। पथराव का एक और वीडियो है सामने। शव के साथ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर मुस्लिम पक्ष ने पथराव किया। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल के मणिपुर गांव में मूर्ति विसर्जन के दौरान भिड़े 2 पक्ष। दोनों तरफ से जमकर हुई गोलीबारी। एक किशोर को लगी गोली। पटना में मूर्ति विसर्जन के दौरान फायरिंग में छात्र धीरज की मौत। मामले में पुलिस का दावा। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फायरिंग करने वाले की पहचान। गोली की तलाश में जुटी पुलिस। गोपालगंज के बसडीला में अंकित हत्याकांड में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 15 के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज। अरवल के छतरी गांव के पास बोलेरो और ऑटो में जोरदार टक्कर। हादसे में एक व्यक्ति की मौत, दूसरा गंभीर रूप से जख्मी। सिमडेगा के कोलेबिरा घाटी में तेज रफ्तार ऑटो पलटा। पिकनिक मनाने जा रहे 5 बच्चे घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गुमला के बनालात गांव में मिट्टी निकालने के दौरान दबी महिला। इलाज के दौरान हुई मौत। गुमला के भरनों में तेज रफ्तार ऑटो पलटा। हादसे में ऑटो सवार 6 लोग जख्मी। घायलों को भेजा गया रिम्स। लोहरदगा के सीना में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पलटी। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। नवादा के अकबरपुर के पास ट्रक और कार में टक्कर। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। शेखपुरा के मणिपुर गांव में महिला पर गीदड़ ने किया हमला। घायल महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोपालगंज के सासामूसा में तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार को रौंदा। देवघर के क्लब ग्राउंड में लगी आग में 12 से अधिक झोपड़ी जलकर राख। गैस सिलेंडर फटने से हुआ अगलगी। औरंगाबाद में ट्रक ने ट्रैक्टर ने मारी टक्कर। हादसे में ट्रैक्टर सवार कई लोग जख्मी। बेगूसराय के तेघड़ा बाजार में सरस्वती पूजा पंडाल में लगी आग। आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं। बांका के पंजवारा में ट्रक ने कई दुकानों को किया क्षतिग्रस्त। हादसे के बाद ड्राइवर भागा। गोड्डा के मेहरमा में बाइक की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत। घर जाने के दौरान बाइक ने मारी थी ठोकर। कटिहार के मनसाही में सड़क हादसे में शराब तस्कर जख्मी। ट्रक की चपेट में आया था शराब तस्कर। खगड़िया के परबत्ता में प्रतिमा विसर्जन के दौरान डूबने से लड़के की मौत। पैर फिसलने के कारण हुआ हादसा। गोपालगंज के नोनिया टोला में लूट के दौरान अपराधियों ने एक व्यक्ति को पीटा। घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कटिहार में मुकुरजान गांव में बहू ने सास की हत्या की। दवा में जहर देकर मार डाला। नवादा के वारसलीगंज पुलिस ने हत्या के फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। पूर्णिया के मधुबनी ओपी पुलिस ने पिस्टल के साथ 2 युवकों को किया गिरफ्तार। गिरिडीह के चीताखारो गांव में अवैध महुआ शराब के बड़े कारोबार का खुलासा। बीजेपी नेता सीपी ठाकुर के घर में चोरी मामले में पुलिस ने किया खुलासा। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। औरंगाबाद के शाहपुर मोहल्ले में ग्रामीणों ने एक चोर को पकड़ा। जमकर पिटाई की। रामगढ़ में चोरों ने फुटबॉल ग्राउंड के सामने स्थित कई दुकानों में की चोरी। पूर्णिया में अब नगर निगम के पार्किंग स्थल से भी होने लगी है गाड़ी की चोरी। गुजरात पेपर लीक मामला। 15 संदिग्ध को एटीएस ने किया गिरफ्तार। गुमला के सुकरौली गांव में पूजा के दौरान 2 गुटों में झड़प। बाढ़ पुलिस ने कई मामलों के आरोपी को किया गिरफ्तार। बउआ पासवान कई कांड में है आरोपी। अयोध्या में रामलला की मूर्ति के लिए नेपाल से चली शालीग्राम शिला का मिथिला की धरती। दरभंगा में होगा भव्य स्वागत। गोड्डा में नगर थाने के पुलिस और जिला परिवहन विभाग की ओर से चला बाइक जांच अभियान। लोहरदगा में सीआरपीएफ की 198 बटालियन की ओर से सिविक एक्शन प्रोग्राम का आयोजन। गोड्डा के मेले में चनाचूर बेचने शिविर से पहुंचे दुकानदार मेले में कर रहे हैं अच्छी कमाई। जमशेदपुर में कोरोना काल के बाद दूसरी बार जैम स्ट्रीट का आयोजन। कटिहार रेलवे जंक्शन का वीआईपी फुट ओवरब्रिज अवैध वेंडरों और नशेड़ियों का बना है अड्डा। बांका के घुटियारी के अंतर्राष्ट्रीय 2 दिवसीय दंगल प्रतियोगिता का आयोजन। किशनगंज के बुनियाद केंद्र में दिव्यांगों के बीच ट्राईसाइकिल का वितरण। नवादा का नवनिर्मित गोवर्धन मंदिर बना आकर्षण का केंद्र। देखने के लिए आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र भी पहुंचे। बाढ़ में एक बार फिर ठंड ने दी दस्तक। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम। हजारीबाग में बस स्टैंड के पास बना रैन बसेरा गरीब के लिए बना है सहारा।
भोजपुरी सिंगर और एक्टर पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच जुबानी जंग जारी। अब खेसारी ने पवन सिंह पर किया पलटवार। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में गतका खेल में जौहर दिखाएंगे बोकारो के 4 स्टूडेंट्स। गिरिडीह में जैन समाज की महापारणा का दूसरा दिन, हजारों की संख्या में पहुंचे जैन धर्मावलंबी। जहानाबाद का काको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जर्जर, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। रामगढ़ कैंट की ओर से मुरमाम कला गांव में किया जा रहा कचरा डंप। रांची में एजुकेशन फॉर ऑल कार्यक्रम के तहत मिनी मैराथन का किया गया आयोजन। 2023 में इंटर और मैट्रिक की परीक्षा में केवल चप्पल पहनकर जाना होगा सेंटर। नवादा के खपुरा गांव में एक घर में चोरी, लाखों का सामान ले गए चोर। पटना के गांधी मैदान में निकाली गई जागरूकता रैली, गरीब बच्चों को शिक्षा को लेकर किया गया जागरूक। भागलपुर परिसदन में प्रतिनियुक्त समिति की बैठक। झारखंड के थानों में फैले कबाड़ पर सरकार गंभीर, सफाई के निर्देश के बाद पुलिस विभाग भी रेस। गोपालगंज में छात्र अंकित की हत्या के बाद बाजार की दुकानें खुली। सिमडेगा के पीडीजे राजकमल मिश्र पहुंचे राम रेखा धाम, प्रभु श्रीराम के किए दर्शन। चास रोटरी की ओर से बच्चों को घुमाया गया जू, स्लम एरिया के बच्चों को घुमाया गया जू। भागलपुर के सिकंदरपुर में एक संस्था के द्वारा मेडिकल कैंप का आयोजन। तेलंगाना के सीएम केसीआर के बुलावे पर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह को हैदराबाद भेजने पर बोले सीएम का इसको मोर्चेबंदी के से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। मिशन 2024 को लेकर तमाम राजनीतिक दल अपने संगठन को धार देने में जुटे। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। 10 लाख नौकरी के मुद्दे पर प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर एक बार फिर साधा निशाना। कहा सरकार बनने से पहले 10 लाख नौकरी देने का वादा करते थे और सरकार बनने के बाद लोगों को डंडों से पीटा जा रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते